नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम भारतीय चित्रकला की शैलियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी कला शिक्षक में होने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन, शैली को रीति कहा जाता है। रीति शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है मलयालम, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। तो इसका आंसर होगा संस्कृत। दूसरा नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के पूर्व की सभी शैलियां किसके अंतर्गत आती हैं? व्यक्तिगत शैली, आधुनिक शैली, समयावधि शैली या पीरियड स्टाइल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समयावधि शैली या पीरियड स्टाइल। अजंता शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? राय कृष्णदास, पर्सी ब्राउन, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है पर्सी ब्राउन। अगला क्वेश्चन, अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया जाता है। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, राय कृष्ण दास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर है राय कृष्ण दास ने। 5 नंबर क्वेश्चन, अजंता शैली को किसने वर्गों में विभाजित अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 6, 5। तो इसका सही आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन, अजंता शैली में अलंकृत वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। पहला पशु पक्षी, वृक्षलताएं, जातक कथाएं, बोधिसत्व, पद्म पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पशु पक्षी वृक्ष लताएं। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, सीवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? अलंकृत, रूप वैदिक, वर्णात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्णात्मक। 8 नंबर क्वेश्चन, मरणासन राजकुमारी चित्र किस वर्ग में आता है? रूप वैदिक, वर्णात्मक, अलंकृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रूप वैदिक। अगला क्वेश्चन, मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? 15वीं, 14वीं, 16वीं, 30वीं। तो इसका सही आंसर है 30वीं। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। इस चित्रों के दर्शन होते हैं ए अश्लीलता, निष्ठुरता, शालीनता, डी व्याकुलता। तो इसका सही आंसर है सी शालीनता। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है। कठोर, प्रवाहम, गतिहीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रवाहमय। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा देव शैली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अजंता शैली के कलाकार कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर, राहुल, बौद्ध भिक्षु। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध भिक्षु। यहाँ पे गौतम बुद्ध, महावीर और राहुल कलाकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये तो उन्हीं के ऊपर बना है। आगे हम देखते हैं 14 नंबर, जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है? 502, 547, 580, 300। तो इसका सही आंसर है 547। याद रखेंगे जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है, तो 547। जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसी हिसाब से 547 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है पाली। 16 नंबर क्वेश्चन, अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? शुंग, कुषाण, चालुक्य, वाकाटक। तो इसका सही आंसर है वाकाटक। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 1844 ईस्वी में
सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ, मुकुल डे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट गिल। अगला क्वेश्चन, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अगला प्रश्न 19 नंबर, अजंता शैली का विकास किसके समय में हुआ? शुंग कुषाण, गुप्त, वाकटाकक, वाकाटक, चालुक्य, उपर्युक्त सभी। 19 का सही आंसर हो गया उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी में कुछ ना कुछ उसमें काम चले हैं और विकास चलते रहा है। अगला प्रश्न, किन सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गई? 1868 में, 1866 में, 1878 में, 1856 में। तो इसका सही आंसर हो गया 1866 में। अगला प्रश्न 21 नंबर, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? वास्तविक, व्यवहारिक, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है काल्पनिक। अगला प्रश्न 22 नंबर, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहां प्राप्त हुए? ऑप्शन है एलिफेंटा, खजुराहो, सांची, अजंता। तो इसका सही आंसर है अजंता। अगला प्रश्न 23 नंबर, जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ? तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन है एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, जोगीमारा। तो इसका सही उत्तर है अजंता। अगला प्रश्न 24 नंबर, चैत्य को कहा जाता है पूजा गृह, निवास स्थान, गर्भगृह, बरामदा। तो इसका सही आंसर है पूजा गृह। अगला प्रश्न, अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न 26 नंबर, विहार को कहा जाता है गर्भगृह, बरामदा, पूजा गृह, निवास स्थान। तो इसका सही उत्तर है निवास स्थान। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जातक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन, 4 संगीतियों का वर्णन, महात्मा बुद्ध के जन्मों की कहानी। तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। याद रखिएगा, जातक कथाओं में पूर्व जन्म की कहानी इनका वर्णन है। 28 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे अब पाल शैली के होंगे। धीमान और बीतपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? गुजरात शैली, अजंता शैली, गुलेर शैली, पाल शैली। तो इसका सही आंसर है पाल शैली। 29 नंबर क्वेश्चन, पाल शैली के संरक्षक कौन रहे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। तो याद रखिएगा पाल शासक। अगला प्रश्न 30 नंबर, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? बंगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, असम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल, बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न, पाल शैली के चित्र महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित है। इन पोथियों के पात्रों की नाप बताइए। 24.1/2 इंच गुणे 4.1/2 इंच, 25.1/2 इंच, 25.1/2 इंच। यानी इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं 24.5, 4.5, 25.5 गुणे 5.5, 22.5 गुणे 2.5, 21.5 गुणे 3.5। तो इसका सही उत्तर है 22, 22.5 गुणे 2.5। आगे हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? दीवार पर,
शिलाखंडों पर, ताड़पत्र एवं कपड़ों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ताड़पत्र एवं कपड़ों पर। 33 नंबर क्वेश्चन, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। 34 नंबर क्वेश्चन, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है महावीर चरित, बाल गोपाल स्तुति, रहित रहस्य, प्रज्ञा पारमिता। तो इसका सही आंसर है प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली में अनुकरण किया गया है मुगल शैली का, अजंता शैली का, राजपूत शैली का, ईरानी शैली का। तो इसका सही आंसर है अजंता शैली का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैन शैली। 36 नंबर क्वेश्चन, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राम कृष्णदास। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 37 नंबर, जैन शैली के चित्र किससे संबंधित है? श्वेतांबर दिबांगर, हीनयान महायान, शैव वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्वेतांबर दिगंबर। अगला प्रश्न 38 नंबर, जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की लाल, गहरी लाल, हल्की नीली, गहरी नीली। तो इसका सही आंसर है हल्की लाल। 39 नंबर क्वेश्चन, जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? 10वीं से 15वीं सदी तक, 15वीं से 18वीं सदी तक, 9वीं से 11वीं सदी तक, 7वीं से 8वीं सदी तक। तो इसका सही आंसर है 10वीं से 15वीं सदी तक। अगला प्रश्न 40 नंबर, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान का मत है? राय कृष्णदास, ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है आनंद कुमार स्वामी। आगे बढ़ते हैं गुजरात शैली की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन, गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ? राजस्थान में, गाजीपुर में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है गुजरात में। 42 नंबर क्वेश्चन, गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल शैली, बीकानेरी शैली, किशनगढ़ शैली, जैन शैली। तो इसका सही उत्तर है जैन शैली। 43 नंबर क्वेश्चन, गुजरात शैली का चित्रण काल रहा है 14वीं सदी, 15वीं सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी। तो इसका सही आंसर है 15वीं सदी। चौवालीस नंबर क्वेश्चन अपभ्रंश शैली से है। अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म, इस्लाम एवं सिख धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म। 45 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः किस पर बनाए गए हैं? भित्ति, कैनवास, कागज, ताड़पत्र। तो इसका सही आंसर है ताड़पत्र। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? हरा, नीला, सुनहरा, सफेद। तो इसका सही आंसर है सुनहरा। 47 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? गतिमय, कोमल, स्थिरता और अकड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्थिरता और अकड़। 48 नंबर क्वेश्चन, लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा? पूर्वी शैली, पहाड़ी शैली, राजपूत शैली, पश्चिमी शैली। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी शैली। 49 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? औध नियुक्ति वृत्ति, महामयूरी, रज्म नामा, महाभारत। तो इसका सही आंसर है
औधनियुक्तवृत्ति। आगे आता है 50 नंबर क्वेश्चन दक्षिणी शैली से। तो दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्र कौन से रहे? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, सी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51 नंबर, आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है सिख शैली, मुगल शैली, दक्षिणी शैली, बाजार शैली। तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी शैली। 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सी शैली में सोने या चांदी के रंगों के प्रयोग किए जाते हैं? दक्षिणी शैली, जोधपुर शैली, राजस्थानी, अपभ्रंश। तो आंसर होगा दक्षिणी शैली। बढ़ेंगे अगले शैली की तरफ, मधुबनी शैली। मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में। तो इसका सही आंसर है बिहार में। बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ? गया, पटना, जितवारपुर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है जितवारपुर। अगला प्रश्न 55 नंबर, मधुबनी शैली किस कला से प्रभावित है? तांत्रिक कला, यांत्रिक कला, कंप्यूटर कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तांत्रिक कला। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, मधुबनी शैली को किसने विकसित किया? शहरी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, कस्बे की महिलाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण महिलाएं। 57 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों के प्रेम, करुणा और संघर्ष से संबंधित चित्रण हुआ, इसके अतिरिक्त विषय क्या रहे? ऐतिहासिक, पशु पक्षी, धार्मिक एवं लोक जीवन, शिकार। तो इसका सही उत्तर है धार्मिक एवं लोक जीवन। अगला प्रश्न, मधुबनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग प्रयोग हुए हैं? प्राकृतिक, अप्राकृतिक, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अप्राकृतिक। 59 नंबर क्वेश्चन, मधुबनी शैली में प्रायः चित्रों को चित्रित किया गया। ऑप्शन है ताड़पत्र पर, कागज पर, वस्त्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वस्त्र पर। अगला प्रश्न 60 नंबर, रामकृष्ण, शिव, काली, दुर्गा किस शैली के मुख्य पात्र रहे? यहाँ पे दुर्गा हो गया, लेकिन यहाँ पे दुर्गा होगा। बंगाल, मुगल, कंपनी, मधुबनी। तो इसका सही उत्तर होगा डी मधुबनी। अगला प्रश्न, मधुबनी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। रामकृष्ण, महादेव, काली से जुड़े कथानक, रंगों का चयन अप्राकृतिक है, तांत्रिक कला से प्रभावित है, चित्रण पहाड़ों पर हाशिया के रूप में बढ़ रहा है। उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी रामकृष्ण, महादेव, काली से संबंधित भी जुड़ा है, ये भी अप्राकृतिक है, तांत्रिक कला से प्रभावित है, चित्रण पहाड़ों पर हाशिए के रूप में बढ़ रहा है, ये भी सही है। उपर्युक्त सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62 नंबर, लोक शैली। लोक शैली में प्रकटीकरण होता है सरल, जटिल, अत्यंत जटिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सरल। 63 नंबर क्वेश्चन, गुजरात में लोक शैली को किस नाम से जाना जाता है? अपहन, चौकपूर्णा, साथिया, इनमें से कोई नहीं। गुजरात में लोक शैली को किस नाम से जाना जाता है? अपहन, चौकपूर्णा, साथिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साथिया। अगला प्रश्न 64 नंबर, पश्चिम बंगाल में अल्पना कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में लोक शैली को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है मंडड़ा, चौकपूर्णा, रंगोली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चौकपूर्णा। अगला प्रश्न 65 नंबर, रंगोली तथा मांडना किस राज्य की लोक शैलियां है?
असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, राजस्थान। 66 नंबर क्वेश्चन, चोकर, बुरादा, खड़िया, चूना, चावल, आटा, हल्दी आदि रंग प्रयुक्त होते हैं, शैली का नाम बताओ। बाजार शैली, कंपनी शैली, लोक शैली, मुगल शैली। तो इसका सही उत्तर है लोक शैली। अगला प्रश्न, भारत में लोक कला को जीवित रखता है। पहला ऑप्शन है पुरुषों ने, बालकों ने, वृद्धों ने, स्त्रियों ने। तो इसका सही उत्तर है स्त्रियों ने, क्योंकि स्त्रियां खासकर अगर गांव की बात करें तो गांव में जो लोग मन से जो काम करते हैं, खासकर आर्ट फील्ड में, तो स्त्रियां ही होती हैं, क्योंकि उसे वो धार्मिक रूप से लेकर वो काम करती हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर, लोक कला का ज्ञान कब से हुआ? 16वीं सदी से, 17वीं सदी से, 18वीं सदी से, 19वीं सदी से। तो इसका सही आंसर होगा 19वीं सदी से। अगला प्रश्न, लोक कला का विस्तृत रूप कहाँ दिखाई देता है? धार्मिक रीति रिवाजों में, शोक में, पर्व में, गांव की गलियों में। तो इसका सही आंसर होगा धार्मिक रीति रिवाजों में। अगला प्रश्न 70 नंबर, गोबर से दीवार पर पूजा हेतु दीवार पर किया गया अलंकरण कहलाता है रंगोली, चौक पूर्णा, सांझी, साथिया। तो इसका सही उत्तर है सांझी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 71 नंबर, बाल कला के कुछ प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कोराडेरिकी ने, डब्ल्यू बोयला ने, जेम्स सली ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कोराडोरिकी ने। 72 नंबर, कोराडेरिकी कहाँ के निवासी थे? भारत के, नेपाल के, चीन के, इटली के। तो इसका सही उत्तर होगा इटली के। 73 नंबर प्रश्न, बाल कला में क्रियात्मक प्रवृत्ति और सौंदर्य भावना को सर्वप्रथम 1897 में किस विद्वान में स्वीकार किया? सीजन ने, हुक्साई ने, टिसिशियन ने, होगार्थ ने। तो इसका सही उत्तर होगा सीजन ने। अगला प्रश्न 74 नंबर, सीजेक कहाँ के थे? जापान के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, वर्मा के। तो इसके सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न 75 नंबर, बच्चों को आगे बढ़ने दो, विकसित होने दो तथा परिपक्व होने दो, यह उक्ति किस विद्वान ने कही? बोयला ने, लिचवार्क ने, सीजेक ने, होगार्थ ने। तो इसका सही उत्तर है सीजेक ने। अगला प्रश्न 76 नंबर, स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड के लेखक हैं आर्चर, पारसी ब्राउन, आनंद के स्वामी, जेम्स सली। तो इसका सही उत्तर है जेम्स सली। अगला प्रश्न 77 नंबर, चाइल्ड आर्ट के लेखक हैं डब्ल्यू बोयला, कोराडोरिकी, सीजेक, लिचवार्क। तो इसका आंसर है डब्ल्यू बोयला। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, बालक में दृश्यात्मक यथार्थ की प्रवृत्ति किस उम्र में दिखाई देती है? लगभग 9 या 10 वर्ष के, 22 या 23 वर्ष के, 15 या 16 वर्ष के, 20 या 22 वर्ष के। तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 9 या 10 वर्ष के। 79 नंबर क्वेश्चन, बाल कला में अभिव्यक्ति के लिए सहायक है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, सादृश्य प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आंतरिक प्रेरणा। 80 नंबर क्वेश्चन, बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किसने माना? के जयसवानी ने, ई.बी. हैबल ने, यामिनी राय ने, रामविलास शर्मा ने। तो इसका सही उत्तर होगा के जयसवानी ने।
अगला प्रश्न 81 नंबर है। बालक की कला सुनिश्चित कलात्मक क्रिया के रूप में विकसित होती है। ऑप्शन है लगभग 20 वर्ष में, लगभग 10 वर्ष में, लगभग 5 वर्ष में, लगभग 15 वर्ष में। तो इसका सही आंसर है लगभग 15 वर्ष में। 82 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की कला नामक पुस्तक के लेखक हैं कोराडोरिकी, सीजेक, होगार्थ, लिचवार्क। तो इसका सही आंसर है कोराडोरिकी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आदिवासी या जनजातीय कला से संबंधित है। 83 नंबर क्वेश्चन है, जनजातियों की परंपरा से जुड़ी कलाकृतियां कहलाती हैं ट्राइबल आर्ट, फोक आर्ट, क्लासिकल आर्ट, चिल्ड्रेन आर्ट। तो इसका सही आंसर है ट्राइबल आर्ट। ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी। अगला प्रश्न 84 नंबर, आदिवासी लोगों के जीवन में आवश्यकताएं होती है असीमित, सीमित, आधुनिक से परिपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सीमित। 85 नंबर क्वेश्चन, भील, मीणा व गिरासिया आदि जनजातियां किस प्रदेश में प्रमुख रूप से निवास करती हैं? उत्तर है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 86 नंबर, मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर है भील जनजाति में, संथाल जनजाति में, टोडा जनजाति में, नागा जनजाति में। तो इसका सही आंसर है टोडा जनजाति में। अगला प्रश्न 87 नंबर है, सिर का पहनावा तथा सींगों को चित्रित करने का प्रचलन किस जनजाति में है? सोरा, मीणा, चेचू, माडिया। तो इसका सही आंसर है माडिया। अगला प्रश्न है, कुछ जनजातियों में कंघिया बनाने की प्रथा है। कंघी किसका प्रतीक माना जाता है? शोक का, प्रेम का, उत्सव का, खतरे का। तो इसका आंसर है प्रेम का। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, व्यधि के कारण बनी आकृतियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ओकानोका, कब्रे, मुखौटे, ओका, झोका। तो इसका सही उत्तर है ओकानोका। अब बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डोली पर चित्रकारी व सजावट किस जनजातीय कला का जीता जागता प्रमाण है? पहला संथाल का, दूसरा नागा का, तीसरा थारू का, चौथा सोरा का। तो इसका सही उत्तर है संथाल का। 91 नंबर, आदिवासी कला की सीमा पर लगाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, गण चिन्ह। तो इसका सही उत्तर है गण चिन्ह। गण मतलब लोग। किस जनजाति के लोगों की चित्रकारी में यथार्थता की झलक दिखाई देती है? नागा में, भील में, थारू में, मीणा में। तो इसका सही उत्तर है नागा में। अगला प्रश्न 93 नंबर, बिहू नृत्य किस जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है? असम की जनजातियों का, उत्तर प्रदेश की जनजातियों का, मध्य प्रदेश की जनजातियों का, राजस्थान की जनजातियों का। तो इसका सही उत्तर है असम की जनजातियों का। 94 नंबर क्वेश्चन, कर्म नृत्य किस जनजाति के लोगों में लोकप्रिय है? गौड़ जनजाति के लोगों में, खड़िया जनजाति में, उराव जनजाति में, मीणा जनजाति में। तो इसका सही उत्तर होगा गौड़ जनजाति के लोगों में। अगला प्रश्न 95 नंबर, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बांस, खनिज पदार्थ, धातु एवं पशुओं की खाल आदि सामग्री चित्रांकन हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आदिवासी कलाकृतियों में, आधुनिक कलाकृतियों में, लोक कलाकृतियों में, धार्मिक कलाकृतियों में। तो इसका आंसर होगा आदिवासी कलाकृतियों में। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप 2 से 3 बार आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें भारतीय चित्रकला की शैलियों के प्रमुख क्वेश्चन दिए गए हैं। इस थोड़े देर समय के वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप सभी इस आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्टेटस पे जरूर इस वीडियो को लगाएं ताकि अन्य लोग भी इसे लाभ ले सकें। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप पढ़ें, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो भी आप पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में जल्द से जल्द।